जय माता की, जय गुरुदेव की, महावतारी बाबा की जय हो, अपने अपने माता पिता की जय हो, अपने अपने गुरु महाराज की जय हो, ब्रह्मांड के समस्त जीव आत्माओं की जय हो। परमपिता परमेश्वर सबको इतना बल दे, इतना बुद्धि दे कि अपनी इस धरा पे आए हुए जीवन को संघर्षमय और शालीनता के साथ हम जी सकें और अपना मार्ग प्रशस्त कर सकें। आज एक प्रसंग आया है कि आजकल रामलीला चल रही हैं, कई जगह समापन हो गया है, दशहरा हो गया है और कई जगह भी चल रही हैं, मगर उसमें यूट्यूब में भी देख रहे हैं, कई मीम्स बनाए हैं रावण को लेकर के, माँ सीता को लेकर के ना। कोई गानों पे नाच रहा है, कोई कह रहा है कि शराब लेके आओ, हुक्का लेके आओ, शराब पी रहे हैं, हुक्का पी रहे हैं। कितना हमारा धर्म इन अनुयायियों ने जो ये रामायण करा रहे हैं, रामलीला का मंचन कर रहे हैं, उन्होंने कितना नीचे गिरा दिया। इसको देख के मेरा मन बड़ा व्यथित हो रहा था, तो मैंने कहा इसमें एक थोड़ा सा व्याख्यान देता हूँ करके, तब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। लोगों को समझना चाहिए कि वो जगत जननी माता सीता ना, जिसको रावण हर कर ले गया, मगर रावण इस तरीके से बेइज्जती करके नहीं ले गया जिस प्रकार से मैं देख रहा था कल एक मीम्स में, कि वो माँ सीता को ले जा रहा, झटके मार के उसने गाड़ी की डिग्गी में सीता को बंद कर दिया और बड़े उससे लेके जा रहा। तो मतलब इतनी बड़ी बेइज्जती, और लोग देख रहे हैं। मंचासन जो इस मंच को कर रहा हो, कितना बड़ा बेवकूफ़ आदमी होगा ना, कि माँ सीता को धक्के मार के, वो भी गाड़ी में। अरे बेवकूफ़ो, वो रावण था और शिव जी का परम भक्त, वो स्त्री का सम्मान करना जानता था। जब वो सीता को हर के ले गया तो अपने जहाज में ले गया। उस समय जहाज था उसके पास, तुम्हारे पास तो एक कार भी किराए की लाए हो, उसमें भी इतनी बेइज्जती कर रहे हो महिलाओं की, समझ रहे हैं। और ले जा करके उन्होंने अपने सबसे प्रिय अशोक वाटिका पर रखा, जो किसी को हर के ले जा सकता। तुम जैसे लोग आजकल के कलयुग के, अगर तुम किसी महिला स्त्री को ले जाओ उठा के ना, तुम आधा घंटा ना छोड़ो, आधे घंटे में ऐसी कर दो। उसने उसको अशोक वाटिका में रखा, और ऐसी अशोक वाटिका में जहाँ पे हर प्रकार की पेड़ पौधे, फूल पत्ती, इस संसार की सब कुछ थी, जड़ी बूटियाँ भी थी, जो वो भोलेनाथ को चढ़ाता था। और माँ को इसलिए वहाँ रखा क्योंकि वो भी तोड़ करके उसकी आराधना कर सके। अशोक वाटिका थी वो, जिस अशोक के वृक्ष, उसके पत्तियों से लोग जो है अपने घरों की बुरी बलायों को हटाते हैं, उस अशोक वाटिका में रखा। समझते हो इसका अर्थ, कि जब बुरी बलाएं जिसके आसपास ना भटकती हों, तो उस अशोक वाटिका में माँ को रखा ले जा करके, कि बुरी बलाएं उसके आसपास ना भटके। और उनकी रक्षा में मंदोदरी की सबसे पीरी जो रहा करती थी, बॉडीगार्ड जिसको कहते हो आप लोग, वो रखी। और वो ब्राह्मण जिसको तुम श्राप पीता हुआ दिखा रहे हो, जिसको तुम वो रावण ब्रह्मकुल का, वृषभा ऋषि की संतान, जिसको तुम जो है शराब पीते हुए दिखा रहे हो, हुक्का पीते हुए दिखा रहे हो, तुम्हें पता है उसने कभी सिगरेट शराब नहीं पी। वो मदहोश रहता था भोलेनाथ के ध्यान पे, भोलेनाथ की पूजा में। तुम जब तक सवेरे उठ करके चाय पीते हो ना सबसे पहले, और वो जो है उठ करके सवेरे भोर में ब्रह्म मुहूर्त में भोलेनाथ का स्तवन किया करता था, उसका पान किया करता था पूजा का। तभी कहा गया ना भूतो ना भविष्यति, समझ गए। तुम आजकल के लोग और आजकल के ब्राह्मण भी जो है एक काल की संध्या नहीं करता, वो त्रिकाल की संध्या क्या करता था, वो था रावण। कभी तुमने मंचासन पे दिखाया रावण को कि भोलेनाथ की भक्ति करते, भोलेनाथ की भक्ति में डूबता हुआ?
कभी दिखाया? कुछ उसके अच्छे पार्ट भी हैं, उसे भी दिखाओ। मैं ये नहीं कह रहा कि रावण बहुत अच्छा था, उसकी कुसंगति, उसके विचारों, कभी उसकी गहराई का मनन किया आप लोगों ने? जो शिव तांडव स्तोत्र है वो उसी के द्वारा रचित है। तुम रच दोगे कोई एक एक कहानी, एक लाइन रच के दिखाओ जरा किसी प्रभु पे। कुछ सीखो। क्यों अपने सनातन को बदनाम करने में लगे पड़े हो आप लोग? फिर कल के दिन तुम कहते हो कि हमारा सनातन लोग बदनाम कर रहे हैं। आप खुद ही अपने सनातन को बदनाम करते हो इस तरह की घटनाएं दिखा करके। और सबसे बड़ा वो शख्स जो इस रामलीला को मंचासीन करते हैं पीछे से, एक दो 3 महीने से तामील कराते रहते हैं, सिखाते रहते हैं, उनको होना चाहिए कि रामायण हमारी क्या है, हमें क्या दिखाना चाहिए, क्या सिखाना चाहिए, क्या नहीं सिखाना चाहिए ना? और आपको हजारों लोग देख रहे हैं। अब तो यूट्यूब का समय आ गया है, फेसबुक हो गया है, उसमें आपकी लाइव जारी होती है और संसार देख रहा होता है। और सनातन का कितना बदनाम हो रहा है, आप जानते हैं इस बात को? कभी सोचा है इस बात को? और आप हंस रहे हैं किसी चीज़ के लिए। कितनी निगेटिविटी जा रही है आपकी इन हरकतों से। यार सोचिए, आप लोग विचार कीजिएगा इसमें, समझ रहे? वो रावण जिसने, भगवान राम ने जो ज्योतिर्लिंग स्थापित किया था रामेश्वरम में, उसकी प्राण प्रतिष्ठा करने भी रावण आया था लंका से। जानते हैं आप लोग? आपको प्रतिष्ठा करनी आती है? आप कर पाएंगे प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा? आप अपने अंतःकरण की प्रतिष्ठा करके दिखाइए पहले। आपको अंतःकरण की प्रतिष्ठा करनी नहीं आती है और आप दूसरे का मंचासन ऐसा दिखा रहे हैं, शराब पीना, हुक्का पीना ना, और नाच गान में व्यस्त रहना। अरे करे, पहले जो रावण की गहराई को सीखो। वो इतना बुद्धिमान था, चाहता तो जिस समय लंका में हनुमान जी गए, उनकी पूंछ पे आग नहीं लगाता, चाहता तो मार सकता था, जिसके उस समय भी 9 ग्रह उसने बंदी कर रखे थे, समझ रहे हैं? मगर उसने सोने की लंका पे आग लगाई। क्यों? हनुमान जी ने नहीं लगाई। अगर हनुमान जी की पूंछ में आग के लिए नहीं कहता तो ऐसी लग जाती सोने की लंका में आग। उसने लगवाई क्योंकि वो जानता था ये श्रापित लंका है, माँ ने श्राप दिया है। जिस माँ के लिए वो लंका, सोने की लंका घर बनाया गया था, लंका बनाई गई थी, उसका गृह प्रवेश कराने भी रावण ही गया था और दान पे उसी को मांग लाया था और माँ पार्वती ने श्राप दे दिया था उसको। तो वो जानता था श्रापित है घर, और जब तक ये जलेगा नहीं तो पूर्ण नहीं होगा। तो उसने जलवाया, ना कि जलाया गया। समझ गए? वो इतना विद्वान था, और इतना विद्वान था कि उसने सबसे पहले अपने नाती मरवाए। तुम लोग, और कहीं पता चल जाए ना कि कोई भगवान धरती पर आया है, तो अपने बाल बच्चों को छोड़ के सबसे पहले अपना दौड़ लगाओगे कि मैं पकड़ लूं भगवान को, सबसे पहले मैं सर माथा रगड़ लूं। उसको सब कुछ पता था। जब वो रामेश्वरम में पूजा करने के लिए आया है, रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की उसने जो है प्राण प्रतिष्ठा करी, तो उसने आशीर्वाद तो राम जी को उसी समय दे दिया था। जिस भी मनोकामना करे आपने इसकी, बोले मेरे पीर की आराधना करी है, पीर की स्थापना करी है, वो आपके काम सफल हों, आप विजयी भव, तो तब कह दिया था उसने। जानते हैं आप? कभी प्रसंग पढ़ो उसका, उसको समझो, रामायण क्या है उसको समझो। पात्रता करने चले हो तो पात्रता की गहराई को समझो पहले, तब पात्रता क्या करो। उसके बाद अपने पूरे नातियों को मरवाया। शुरू से उसने नंबर लगाया नातियों को मरवाने का। उसको तो आभास तभी हो गया था कि ये प्रभु विष्णु अवतार प्रभु राम हैं, वो त्रिकालदर्शी था। रावण संहिता को पढ़ना जरा,
रावण का ज्योतिष है, उसको पढ़ना। अगर जो ब्राह्मण लोगों ने भी नहीं पढ़ा, मैं उनके लिए भी कह रहा हूँ, उनको रावण की जो है ज्योतिषाचार्य उसको भी पढ़ना चाहिए। कितनी गहरी चीजें हैं, उसको त्रिकालदर्शी रहा है रावण भी, समझ गए। त्रिकालदर्शी था, उसे पता था कि मेरी ये खानदान जिंदा रहेगी तो उधम मचाएगी पृथ्वी में, इसलिए उसने सबसे पहले अपने नाती मरवाए, फिर अपने पुत्र मरवाए, अपने भतीजे मरवाए। 1.25 लाख नाती थे उसके, समझ रहे हैं। तुम आजकल एक से 2 नाती नहीं हो रहे हैं तुम्हारे, उन्हें 1.25 लाख का तो कुटुंब उसका स्वयं का था, समझ रहे हैं। फिर उसके बाद उसने अपने भाई मरवाए, लास्ट में अपना तारण करवाया, समझ गए। उसने पूरे कुल का उस प्रभु के द्वारा तारण करवाया था। आप लोग करवा पाओगे? आपको एक कह दो कि हनुमान चालीसा पढ़ लो, तो आपको हनुमान चालीसा याद नहीं होती। हनुमान चालीसा 5 मिनट के बैठ के नहीं पढ़ सकते। और रावण 24 घंटे में 12 घंटे तो पूजा करता था, 12 घंटे पूजा करता था वो। तुम 12 मिनट बैठ के दिखा दो जरा पूजा करने में, तो पता चलेगा। कुछ सीखो जरा, पहले हमारे जो ग्रंथ हैं उनको पढ़ो, उनका अध्ययन करो, उनके पात्रों का अध्ययन करो, गहराई से उसमें डूबो, तब जाके किसी पात्रता को निभाना चाहिए। आप जो ये कर रहे हैं ना, ये सनातन का अपमान है, हमारे हिंदू धर्म, हमारी संस्कृति का अपमान है, कोई सम्मान नहीं है। रामलीला राम की लीला है, राम का वर्णन है, उनके जीवन में घटने वाली घटनाओं का वर्णन है। उसी का एक पात्र रावण भी है, जिसके वजह से मेन रामलीला जानी पहचानी जाती है। रावण नहीं होता तो ये प्रसंग राम का भी नहीं आता, ये भी समझ लो। राम और रावण दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, और दोनों के आगे रा लगा है, समझ रहे हैं। रा का अर्थ जानते हैं, मोक्षदायिनी होता है। रांग कहते हैं, राहु के आगे भी लगता है, ठीक है। और जिसको आता है तो उजाड़ने में, तो गलत चला गया तो उजाड़ देता है, और सही बैठ गया तो बना देता है, समझ रहे हैं। प्रभु के जीवन में भी राहु आए तो जंगल वनवास को जाना पड़ा था, ठीक है। रावण का राहु सही बैठा तो सोने की लंका भी ले आया, विश्व विजयी बना, त्रिलोकीनाथ बना। जब राहु नीच का आया तो फिर गया, समझ गए। तो सोचो समझो, और दोनों दुख के आगे राह है। और इस संसार में जब तक ये पृथ्वी रहेगी तब तक दोनों का प्रसंग साथ चलता रहेगा। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, और दोनों ने एक दूसरे का सम्मान किया था। तुम कर सकते हो आजकल सम्मान? जब रावण को राम जी ने मारा था, उनने ये नहीं कहा कभी मैंने राम को मारा, उनने भी कहा पवित्र आत्मा का मैंने जो है उद्धार किया। लक्ष्मण भी इस बात को नहीं समझ पाया था। जब विभीषण ने रावण को अग्निदाह देने से मना कर दिया था, तो राम जी ने कहा था मैं दूंगा। तुम कर सकते हो ऐसा कभी? आजकल की औलाद अपने बाप को नहीं दे रही है अग्नि। हमारे पास टाइम नहीं है, कहते हैं। कोरोना काल ने सब दिखाया और सिखाया भी है। वो राम जी थे, उनने पश्चाताप भी किया ब्रह्म हत्या का। उनने कहा कि मेरे द्वारा किसी ब्राह्मण की हत्या हो गई है, तो उसके बाद उन्होंने पश्चाताप किया था, समझ गए। सीखो महाराज, कुछ ऐसे प्रसंग भी दिखाओ जिससे हमारे सनातन का जो लोग देखने आते हैं रामायण को, रामलीला में, कि वो कुछ सीखें, घर पे जाके मंचन उसको याद करें ना। बढ़िया बढ़िया प्रसंग है हमारे रामायण में, आप उनको तो कभी नहीं दिखाते। उटपटांग चीज़ें शुरू कर देते हैं, ये वो वल्ला पल्ला, जिससे हमारी संस्कृति में लोग वही देखें
क्यों हमारी संस्कृति इतनी भ्रष्ट होती चली जा रही है? इसको सुधारो। जो मंचासीन कर रहे हैं, मेरी उनसे विनती भी है, आशीर्वाद भी, आदेश भी है कि आने वाले समय में थोड़ा सही और सटीकता के साथ मंचन करें, जिससे हमारी आने वाली पीढ़ी भी समझे कि रियल में रामायण क्या है। ये उटपटांग चीजें ना दिखाएं, बड़ी कृपा होगी। अपने सनातन की बदनामी ना करें, बड़ी कृपा होगी। मानवता का सम्मान करें, स्त्री का सम्मान करें, इतना भी उर्धंग ना दिखाएं। बड़ी विनम्र विनती है मेरी आप सब लोगों से। जहां जहां भी रामलीला का मंचन होता है, जो जो भी मंचन करता है, उनसे बड़ी विनम्रता है। समझ रहे हैं? बड़ा आहत होता है दिल जब हमारे ऐसी हरकतें होती हैं, दिखता तो दिल बड़ा आहत होता। हम अपनी आने वाली पीढ़ी को क्या सिखा रहे हैं, क्या दे रहे हैं ना, इसको कभी सोचना, समझना। ठीक है? मैं फिर भी कहूँगा और आप सब लोगों से कहूँगा कि रामायण को थोड़ा सा पढ़िए, मनन कीजिए गहराई से। हर घर में मनन करना चाहिए और हमें अपने बच्चों को रामायण पढ़ानी चाहिए। ये नहीं कि आजकल के लोग कहते हैं क्या करेगा, किताब पढ़। पहले आत्ममंथन करना सीखो। किताबें तो जीवन भर पढ़ते रहोगे। 10 से 20 मिनट 24 घंटे में जब आप अपने आप को नहीं दे सकते, तो फिर आप किसी को नहीं दे सकते। जब तक आप अपने आप को नहीं जानेंगे, तो आप दूसरे को भी नहीं जान सकते। क्योंकि एक दिन आना और जाना सबको है। इसलिए सबसे पहले अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो। सबसे पहला क्रम ही यही होना चाहिए कि हम अपने आप को जाने, अपने आप को पहचाने। तत्पश्चात हमें आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए सबसे मेरी प्रार्थना है, विनती है, आशीर्वाद भी है कि आप हमारे ग्रंथों का गहराई से अध्ययन करेंगे, अपने बच्चों को अध्ययन कराएंगे। जहाँ आध्यात्म जागता है ना, वहाँ सब कुछ जागृत हो जाता है। इसलिए सबसे पहले अध्यात्म को जगाएं, अपने आप को जगाएं, अपने आप को जानें, तब आप संसार को जान जाएंगे। जय माता दी।